स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आप सेम वापिस नहीं जा रहे। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी। अपने घुटनों के बाहर बैठो, एकदम अपने हाथों को उठाकर अपनी बाइबल को उठाओ और बोलो, मैं इस वचन से प्यार करता हूं। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। अपने घुटनों पर आओ, अपनी बाइबल को उठाओ। मैं इस वचन से प्यार करता हूं। यह मेरे शुद्ध रहने का आधार है। मेरा जीवन मेरे वचन पे टिका है जो खुदा ने मुझे दिए हैं। मैं अपना मन इन वचनों के ऊपर लगाता हूं। अपने होठों को खोलो और खुदावंद को बताओ कि परमेश्वर तेरे वचन मेरे लिए कीमती हैं। मैं इन्हें सुनूंगा, संभाल के रखूंगा और फल लेके आऊंगा। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। मेरा परमेश्वर हर एक बंधन को आपकी जिंदगियों से तोड़े, आपकी शर्मिंदगियों को सदा के लिए खत्म करे, आपको उठाकर खड़ा करे। सारे पाप, सारे उसके सारे असर आपकी जिंदगियों से खत्म हो जाएं। मेरा परमेश्वर आपको समर्पित होने के लिए आज ग्रेस दे। आमीन। ऊंचा ये बरकत आप और आपके परिवारों के ऊपर होती रहे। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया। आज का वचन हम दो पार्ट्स में सुनेंगे। पहला पार्ट अभी मैं सुनाऊंगा, दूसरा पार्ट दूसरी मीटिंग में, क्योंकि मैं आज यहीं पे हूं, मैं ऑफिस में हूं, मैं घर नहीं जाने वाला हूं। तो मेरा ये आपसे विनती है, इसको ध्यान से सुनना। आमीन। मैंने आपको प्रोफेटिकली बताया था कि जो छुटकारा है वो आप में प्रवेश कर चुका है। आप उसे देखने वाले हो। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी है। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, बोलो, जो वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आओ। अंधकार की शक्तियां से चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मेरा यह विश्वास है कि इस वचन के द्वारा जो आपने डिलीवरेंस हफ्तों के अनुसार के बीच में सुना है, आप उन्हें दोबारा इंटरनेट पे जाकर जरूर सुनेंगे। और जैसे जैसे आप उन्हें सुनेंगे, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट, आपकी लाइफ में छुटकारा आप देखेंगे किस तरह प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में, आपके परिवार में आना शुरू हो चुका है। ये जो वचन मैंने दिए, ये सिर्फ संडे थर्सडे के लिए नहीं है। इसे लोग सालों साल सुनेंगे और अपनी लाइफ में बरकतों को पाएंगे। आप देखना, जो टेस्टिमनीज आ रही हैं छुटकारे की, इन्हीं हफ्तों में कुछ हम टेस्टिमनीज ऐसी हैं जो दे नहीं सकते। कुछ बातें ऐसी हैं जो पुलपिट पे शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन जो परमेश्वर कर रहा है उसके लिए बड़ी तारीफ करो जोर से। एक बात से मैं शुरू करता हूं। बाइबल कहती है इजराइल के खिलाफ एक राजा उठा और इजराइलियों को मारने के लिए गया। और इजराइली जो थे वो परमेश्वर की कौम थी। और बाइबल कहती है जैसे ही इजराइल के सामने वो लड़ने के लिए गया, वो हारने लग गया। और जब वो हारने लग गया, उस राजा ने क्या किया, अपना बड़ा बेटा लिया और कुर्बान कर दिया अपने देवता के सामने। और बाइबल कहती है इजराइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ और इजराइल हारने लगा। मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शैतानी व्यक्ति शैतान को, क्योंकि जो शैतान था वो इंसान की बलि लेता है और कोई धरती पर इंसान की बलि नहीं लेता, लेकिन जैसे ही उसने इंसान की बलि ली, और बाइबल कहती है कि वो इजराइल हारने लगा। क्यों इजराइल हारने लगा? अगर परमेश्वर इजराइल के साथ था तो शैतान का काम सफल कैसे हो सकता है? उसमें परमेश्वर हमें एक सीखने के लिए चीज बोल रहे हैं। आपका वैरी, आपका दुश्मन आपसे ज्यादा समर्पित अगर होकर चले, परमेश्वर के सामने उन्होंने एक